30 जनवरी 1948 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी शाम की प्रार्थना के लिए दिल्ली के बिरला हाउस के गार्डन में जा रहे थे। शाम के 5:17 बजे 3 गोलियां चलती। जो आदमी इन गोलियों को चलाता है वो था नथुराम गोडसे। पर गोडसे ने ये मर्डर क्यों किया? आखिर उस इंसान को मारने की वजह क्या थी जिसने बिना हिंसा के भारत को आज़ादी दिलाई? ये कहानी है नथुराम गोडसे के महात्मा गांधी को मारने के पीछे की असली कारण की। एक ऐसी कहानी जो राजनीति, विचारधारा और व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ी हुई थी। समझने के लिए नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत की आज़ादी से थोड़ा पहले तक 15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश रूल से लगभग 200 साल के बाद आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत का पार्टीशन और पाकिस्तान का क्रिएशन। 1.4 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हो गए। लगभग 10 लाख से 20 लाख लोग इन दंगों में मारे गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच भयंकर हिंसा बढ़ गई थी। गांधी जी इस हिंसा को लेकर टूट चुके थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और दोनों समुदायों को शांति से जीने की सलाह दी। लेकिन सभी लोग गांधी जी की इस अप्रोच से सहमत नहीं थे, जिसमें से एक थे नथुराम गोडसे। नथुराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोडसे एक धार्मिक और राष्ट्रवादी परिवार में पले बढ़े थे। शुरुआत में वो गांधी जी की से प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे उनके कठोर विरोधी बन गए। गोडसे अपनी जवानी में राष्ट्रीय समाज सेवा संघ RSS से जुड़े थे, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। उन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था अग्रणी, जो बाद में हिंदू राष्ट्र बना। गोडसे हिंदू राष्ट्र के विचार को मानने लगे थे और हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी की सोच के खिलाफ थे। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की 3 रीजन बताए। उसके मन में गांधी जी के विचारों और फैसलों को लेकर गहरी नफरत है। चलिए डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रीजन था भारत का पार्टीशन। गोडसे का मानना था कि भारत का पार्टीशन गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत के कारण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन एक बड़ी कीमत के साथ। भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। 1.4 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हुए। लगभग 10 लाख से 20 लाख लोग मारे गए पार्टीशन के दंगे में। गोडसे को लगा कि गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रियायत दी और हिंदू हितों को नज़रअंदाज किया। उसके मुताबिक अगर गांधी जी ने मुस्लिम समुदाय को इतनी छूट ना दी होती तो विभाजन नहीं होता। गोडसे को लगा कि गांधी जी की नीति की वजह से भारत को टुकड़ों में बांटा गया। दूसरा रीज़न था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस देने का फैसला। पार्टीशन के बाद तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ देगा, जो उस समय के रिजर्व फंड्स का हिस्सा था। पहले भारत ने सिर्फ 20 करोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर पर हमले के बाद सरकार ने बाकी 55 करोड़ रोक दिए थे। गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ अनशन किया और कहा कि पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाने चाहिए। गांधी जी के दबाव में 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए गए। गोडसे को लगा कि गांधी जी ने हिंदुओं के सुरक्षा के ऊपर पाकिस्तान को मदद का महत्व दिया। गोडसे कहते थे कि एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था और दूसरी तरफ गांधी जी पाकिस्तान की मदद कर, जो एक देशद्रोह जैसा था। थर्ड रीजन था अहिंसा या नॉन वायलेंस की नीति गांधी जी की तरफ से। गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत पर गोडसे को सख्त एतराज़ था। गोडसे कहते थे कि अहिंसा की नीति से हिंदू समुदाय कमज़ोर पड़ रहा है। जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था तब गांधी जी शांति और अहिंसा की बात कर रहे थे। गोडसे के नज़र में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कठोर और कठिन कदम उठाने चाहिए थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के शांति में अप्रोच से हिंदू समुदाय को नुकसान हो रहा था। गोडसे को लगा कि गांधी जी की अहिंसा की नीति ने हिंदू समुदाय को कमज़ोर बना दिया था। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 फरवरी 1948 को शाम के 5:17 PM पर बिरला हाउस के गार्डन, जो अब गांधी स्मृति कहलाता है, में गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी रोज़ की शाम की
प्रेयर के लिए बिरला हाउस के गार्डन में जा रहे थे। उस समय गांधी जी कमज़ोर थे क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक उपवास खत्म किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। गांधी जी के दोनों तरफ उनकी ग्रैंड नीसेस आबा गांधी और मनु गांधी उनका हाथ पकड़ के चल रही थी। नथुराम गोडसे अपने साथी नारायण आप्टे के साथ बिरला हाउस के अंदर पहले से ही घुस चुके थे। गोडसे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए खड़ी धोती और जैकेट पहनी थी। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, गोडसे उनके पास गए। गोडसे ने हाथ जोड़ के कहा, नमस्ते बापू। गांधी जी रुके और उन्होंने मुस्कुराते हुए गोडसे की तरफ देखा। जैसे ही गांधी जी ने अपना हाथ उठाया आशीर्वाद देने के लिए, गोडसे ने अचानक अपनी जेब में से एक बिरेटा M1934 पिस्टल निकाली। पॉइंट ब्लैंक रेंज, बहुत करीब से उन्होंने 3 गोलियां चलाई। 3 गोलियां गांधी जी के छाती और पेट में लगी। गांधी जी के अंतिम शब्द बताए जाते हैं, हे राम। गांधी जी तुरंत नीचे गिर गए। गोडसे भागा नहीं बल्कि शांत खड़ा रहा। भीड़ के लोग और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गांधी जी को तुरंत अंदर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। गोडसे को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुकदमे के दौरान गोडसे ने खुद अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि उसने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि गांधी जी हिंदू हितों के खिलाफ काम कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ झुक रहे थे। 8 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। गांधी जी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी हत्या को अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर एक प्रहार माना गया। सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि गोडसे के आरएसएस से जुड़े होने के सबूत मिले थे। आरएसएस ने इस बात से इनकार किया था। आज तक नथुराम गोडसे भारत के इतिहास के एक कंट्रोवर्शियल नाम बने हुए हैं। कई लोग गोडसे को एक देशद्रोही मानते हैं। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी लोग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में देखते हैं। लेकिन सच ये है कि गांधी जी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये अहिंसा और शांति के विचार की मौत थी। तो सवाल ये है, क्या गोडसे का कदम सही था या एक गलती थी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गोडसे का कदम देशभक्ति थी या गद्दारी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि नए वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।